देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आप मौजूदा सूरत हाल देखें लोकतांत्रिक रवायतों की, परंपराओं की, तो डेमोक्रेसी हमेशा संख्या बल नहीं होती है। संख्या बल और नैतिक बल, उसके साथ साथ दो विकल्प, ये मेरे और हरिवंश जी के बीच की लड़ाई नहीं है। ये दो प्रस्थापनाओं के बीच एक मैं समझता हूं कि चुनाव करना है लोगों को। हम बीते दिनों में संवादहीनता हमने बहुत देखी है डेमोक्रेसी में, संवादहीनता, डेमोनाइजेशन ऑफ अपोजिशन वॉइस। मैं समझता हूं कि वो डेमोक्रेसी को कमजोर करता है। कोई भी जीते, अंततः लोकतांत्रिक रवायतें मजबूत हों, उसकी जड़ें मजबूत हों। मैं समझता हूं उसी संदर्भ में हम जा रहे हैं। सर, हाल दिनों में चुनाव है, ऐसे में जेडीयू और आरजेडी के बीच ही वहां भी लड़ाई है और यहाँ भी इस चुनाव में नहीं, मैं माफी के साथ ये कहना चाहता हूं कि ये दो व्यक्तियों, दो दलों का मामला नहीं है। इसका बिहार से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब इसको जो कोई भी बिहार तक रिड्यूस कर रहे हैं, वो इसका मतलब हमारी संसदीय लोकतंत्र को बहुत बौना बता रहे हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। मैंने जैसा पहले कहा कि दो नैरेटिव है कि लोकतंत्र कैसे चलना चाहिए, संसद की क्या रवायतें हों, संसद में किस प्रकार संसद को अलर्ट रहना चाहिए। बीते महीनों में हमने देखा है, जब दुनिया भर की संसद बैठ रही थी, हमारी संसद नहीं बैठ रही थी। तो मैंने कहा कि दो प्रस्थापनाएं हैं। ये हरिवंश जी और मनोज झा के बीच का मामला नहीं है, ये बिहार अफेयर नहीं है, ये संसदीय लोकतंत्र, इसकी महान परंपराओं में दो विभिन्न प्रस्थापनाओं के बीच में संघर्ष। राज्यसभा लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद पिछले लगभग 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया। ये चिंता का विषय होना चाहिए हर किसी के लिए, चाहे भाजपा के लोग हों, गैर भाजपा दल हों। डिप्टी स्पीकर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उनके बगैर संसद चलाना तो ये एक एडहॉकिज्म की ओर, मैं समझता हूं तदर्थवाद संसदीय लोकतंत्र में नहीं चलना चाहिए। सर, नए केसेज 1209 मौत पिछले 24 घंटे में, क्या कहेंगे? देखिए, मैं क्या कहूं, संभवतः आप ही के माध्यम से मैंने 2 दिन पहले कहा था कि वीकेंड तक कहीं ऐसा ना हो जाए, रविवार तक, कि हम 1 लाख के मार्क को आ जाए। और वो अपने आप में एक एंग्जाइटी को जन्म देता है। सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन हमारी चिंताएं आप देख लीजिए, जब 200-300 केस थे मार्च के आखिरी हफ्ते में, बहुत चिंता होती थी, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, एहतियात बरतने को कहा था। अब क्या हो गया? अब आपने छोड़ दिया। नियति जिसे चाहे उठा ले जाए, नियति जिसे चाहे बचा ले जाए। संक्रमण की लड़ाई में नियति के हवाले आप नहीं कर सकते। आपको अपना दायरा बढ़ाना होगा, चाहे टेस्टिंग का हो, इंस्टीट्यूशनल केयर का हो। लेकिन माफी के साथ कहता हूं कि इसमें बहुत निराशा हो रही है बीते कुछ दिनों से। लेकिन बड़ा इमोशनल पत्र आपके अध्यक्ष की तरफ से है। मेरा मानना है कि इस्तीफा दिया, हम उस चिट्ठी के बारे में ज्यादा कुछ जानते भी नहीं। फिर लालू जी की चिट्ठी आई, ये साफ तौर पे बताता है कि दोनों के रिश्ते क्या है और उस रिश्ते की बुनियाद पे कुछ और नहीं हो सकता। रघुवंश बाबू कॉन्शियंस कीपर है हमारे दल के, और जैसा लालू जी ने कहा स्पष्ट शब्दों में, आप कहीं नहीं जा रहे, समझ लीजिए। सर, राजनाव है बिहार में, कल प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया, साथ ही याद भी दिलाया है कि छठ पूजा तक राशन फ्री किया है गरीबों। देखिए, मैं तो सीधे मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी बिहार चुनाव के वक्त ही पैदा होता है क्या? इस राज्य का जन्म क्या चुनाव के वक्त होता है? पूरे 5 साल आपकी फेहरिस्त से बिहार गायब होता है। जब माइग्रेंट वर्कर सड़क पर मर रहे थे, एक बार आपकी जुबान से प्रधानमंत्री जी, माफी के साथ कहता हूं, कुछ नहीं सुना। अब अचानक हमने तो बीते 2015 में भी सुना था, इतने दूं कि उतने दूं, कितने दूं, 1,80,000 करोड़ वगैरह वगैरह, कहां गायब हो गए? काफूर। चुनाव आप हार जाएंगे, फिर काफूर, और जीत जाएं तब भी कुछ नहीं होगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपके लिए राज्य का हित चुनाव के वक्त ही आपके जहन में ना आए, बस।